आपका स्वागत है लॉर्ड्स लाइफ स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी आपको सिखाती है कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके अंदर की शक्ति को जागृत करेगी। तो बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं आज की कहानी को। प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि उनकी न्यायशीलता ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया था। एक दिन राजा अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी गांव के एक किसान ने हाथ जोड़कर फरियाद की, महाराज, मेरी खेत की फसल को जंगल की एक लोमड़ी हर रोज बर्बाद कर देती है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतनी चालाक है कि मेरे हाथ नहीं आती। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, इस समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। मैं खुद इस लोमड़ी की चालाकी को परखूंगा। राजा ने सैनिकों के साथ उस जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में पहुंचने पर राजा ने देखा कि लोमड़ी न केवल किसान की फसल खा रही थी, बल्कि उसे खाने के बाद बचा हुआ अनाज चिड़ियों और अन्य छोटे जानवरों को बांट रही थी। यह देखकर राजा को लोमड़ी की चालाकी का अंदाजा हुआ। उन्होंने अपनी योजना बनाई। अगले दिन वे किसान के खेत के पास छिप गए। लोमड़ी आई और फसल खाने लगी। राजा ने चुपके से जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही जाल गिरा, लोमड़ी अपनी फुर्ती से बच निकली। उसने पीछे मुड़कर राजा को देखा और बोली, हे महाराज, मुझे पकड़ना आसान नहीं है। मैं किसी से अन्याय नहीं करती। राजा ने लोमड़ी का पीछा किया और उसे समझाते हुए बोले, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो क्यों भागती हो? न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता के बारे में जानती हूं, लेकिन मुझे इंसानों से डर लगता है। उन्होंने हमेशा मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मैं फसल खाती हूं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जंगल के अन्य जीवों के लिए छोड़ देती हूं। राजा ने लोमड़ी से कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारा पक्ष सुनने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें दरबार में उपस्थित होना होगा। वहीं तय होगा कि सही क्या है। लोमड़ी ने राजा की बात मान ली। अगले दिन दरबार में किसान, लोमड़ी और गवाहों को बुलाया गया। राजा ने सभी पक्षों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पाया कि लोमड़ी का कहना सही था। वह केवल अपनी जरूरत भर का खाना लेती थी और बाकी को जंगल के जानवरों के लिए छोड़ देती थी। राजा विक्रमादित्य ने लोमड़ी की चतुराई को सराहा और किसान को सुझाव दिया कि वह अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बाड़ बनाए। साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि जंगल के जानवरों का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाए। इस निर्णय से सभी खुश हुए। किसान को न्याय मिला और लोमड़ी की चालाकी उजागर हुई। राजा विक्रमादित्य के न्यायपूर्ण फैसले के बाद जंगल और गांव के बीच एक अनोखा संतुलन बन गया। किसान ने अपनी फसल की रक्षा के लिए मजबूत बाड़ लगाई और लोमड़ी ने वादा किया कि वह जरूरत से ज्यादा अनाज नहीं लेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार के न्याय के बाद लोमड़ी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आपने मेरी बात सुनकर जो न्याय किया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए एक उपहार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उपहार? वह कैसा? लोमड़ी ने कहा, मैं जंगल की रक्षक हूं और हर जगह जाती हूं। मुझे ऐसी कई बातें पता हैं जो आपके राज्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूं। राजा को लोमड़ी की बातों में दिलचस्पी हुई। उन्होंने उसे अपने दरबार में एक गुप्तचर के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद राज्य के एक गांव से खबर आई कि वहां डाकुओं का आतंक बढ़ गया है। लोग अपनी फसल और धन को लेकर बहुत चिंतित थे। राजा ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारी चालाकी और तेज बुद्धि इस समस्या को हल कर सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी ने गर्व से सिर हिलाया और जंगल की ओर चली गई। उसने डाकुओं के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। वह चुपके से डाकुओं की बातें सुनती और उनके हर कदम की जानकारी इकट्ठा करती। लोमड़ी ने राजा को सूचित किया, डाकू रात में नदी के किनारे से गुजरते हैं और वहीं अपने लूट का माल छिपाते हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें वहां पकड़ा जा सकता है। राजा ने तुरंत अपनी सेना के साथ योजना बनाई। उन्होंने रात में नदी के किनारे घात लगाकर डाकुओं को पकड़ लिया।
डाकुओं को न्याय दिलाने के बाद राजा ने लोमड़ी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने राज्य को एक बड़ी विपदा से बचाया है। इसके बाद लोमड़ी और राजा विक्रमादित्य की दोस्ती और गहरी हो गई। लोमड़ी राजा की आंख और कान बन गई। उसने जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाए रखा और किसी भी समस्या की सूचना राजा को समय पर देती रही। एक दिन एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि जंगल से एक भालू उसकी गाड़ियों को तोड़ता है और सामान लूटता है। राजा ने इस समस्या को समझने के लिए लोमड़ी को भेजा। लोमड़ी ने भालू से बात की और समझा कि वह भूखा है क्योंकि इंसानों ने जंगल के आसपास की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसने राजा को सुझाव दिया कि भालू के लिए जंगल में भोजन की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जंगल में पौधों और फलों का उत्पादन बढ़ाया जाए। राजा विक्रमादित्य और लोमड़ी की इस अनोखी साझेदारी ने दिखाया कि समझदारी, चतुराई और न्याय के साथ किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। इस कहानी का संदेश है कि अगर इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य हो तो न केवल समाज में शांति स्थापित होती है बल्कि हर जीव अपना स्थान पाकर खुश रहता है। इस तरह चालाक लोमड़ी और राजा विक्रमादित्य ने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। धन्यवाद।